हेलो एंड वेलकम टू बाइक एडवाइस। मैं हूं आपका होस्ट साद खान और आप देख रहे हैं आस्क बाइक एडवाइस एपिसोड 3। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम 5 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सबसे पहला सवाल हमसे पूछा है जामिल अख्तर ने। जामिल पूछते हैं विच इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ एवरेज एंड मेंटेनेंस इन 150-160 सीसी सेगमेंट। जामिल, आपके इस क्वेश्चन से सबसे पहले हमको एक मोटरसाइकिल हिट करती है, होंडा की यूनिकॉर्न। दो इट हैज बीन इन द मार्केट सिंस लाइक 2004-2005, बट एक बहुत नो फ्रिल्स फिनोमिनल मोटरसाइकिल है। फ्यूल एफिशिएंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55 किलोमीटर पर लीटर की या इवन उससे ज़्यादा। बहुत अच्छी क्वालिटी में होंडा ने इसको बनाया है। कोई मेंटेनेंस की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। अगर आपकी यही जो आपने बोला प्रेफरेंसेस और रिक्वायरमेंट्स हैं, आप बिंदास जाइए होंडा की यूनिकॉर्न बाय कर लीजिए। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा है सौविक बिस्वास ने। सौविक हमसे पूछते हैं विच इज मोर वैल्यू फॉर मनी, अपाचे 310 और जिक्सर SF250। सौविक, बोथ द अपाचे एंड जिक्सर जो आप SF250 कंसिडर कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर ब्रिलियंट मोटरसाइकिल्स। क्विकली हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो फ्यूल इकोनॉमी, बिल्ड क्वालिटी में जिक्सर थोड़ी सी बेटर कंसिडर कर सकते हैं। पावर, परफॉर्मेंस और फीचर्स में अपाचे को कोई भी बीट नहीं करता है। ये बोलना बहुत मुश्किल होगा कि इन दोनों मोटरसाइकिल्स में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी है। मैं सिंपल टर्म्स में अगर आपसे बोलूं तो आपके अगर बजट 2.5 या उससे थोड़ा सा ज्यादा है, सिंपली गो टू अ टीवीएस शोरूम एंड बुक अ न्यू अपाचे। और अगर आप बजट स्ट्रेच कर रहे हैं अपाचे के लिए और थोड़ा सा आप कंसिडर करना चाहते हैं तो आप जिक्सर 250 लीजिए। इट्स अ ब्रिलियंट मोटरसाइकिल इन ऑल रिगार्ड्स। प्लीज नोट, अगर आप अपाचे लेना चाहते हैं और अगर अपाचे फाइनल करते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। एंड अपडेटेड अपाचे इज ऑन द एनविल। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन पूछा है AJN ने। ये हमसे पूछते हैं हेलो बाइक एडवाइस टीम, आई हैव बीन एन आर्डेंट रीडर एंड फॉलोअर ऑफ बाइक एडवाइस, थैंक यू। I have even posted a user review of my Boxer CT. I want to purchase a new bike under 1.5 lakh. I need a bike which can cruise at 80 km per hour all day long and be frugal as well. I don't like to drive at speeds in excess of 80. My priorities are in the following order: vibration free as much as possible, must cruise at 80 km per hour all day, fuel economy and low maintenance. It would be great if you could help me zero in on a contender. AJN, I would recommend you simply consider the FZ25. Especially after the recent price reduction, it has become a lovely VFM. Surprisingly, it now even costs lesser than the Pulsar NS200. It can cruise all day long 80 km per hour से थोड़ा सा ऊपर ही आप चले जाएंगे तो आराम से वो चलती रहेगी, क्रूज करती रहेगी। फ्यूल इकोनॉमी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35 किलोमीटर पर लीटर या इवन उससे थोड़ा सा ज्यादा। बीइंग अ 250 सीसी बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न करती है एंड इट डेफिनेटली इज अ वेरी लो मेंटेनेंस मोटरसाइकिल। अगर आपकी फ्यूल एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है तो आप कंसिडर कीजिए होंडा की हॉर्नेट 180 जो उन्होंने लेटेस्ट लॉन्च की है अभी कुछ ही टाइम पहले। FZ के मुकाबले थोड़ा सा छोटा इंजन है, थोड़ी सी लेस पावरफुल रहेगी, बट it's a beautiful motorcycle, will fill most of your requirements. बट अगर फिर भी मैं आपसे अगर इन दोनों मोटरसाइकिल्स में भी अगर बोलूंगा तो मैं आपसे स्टिल बोलूंगा कि आप FZ25 कंसिडर कीजिए। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आज पूछा है हमसे वो है नवीनथा कृष्णन ने। नवीनथा, लाइक अदर्स, होंडा भी अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की तरफ काफ़ी वर्क कर रहा है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। अभी रिसेंटली ही उनका एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पॉट हुआ था इंडिया में ARAI टेस्टिंग होते हुए, बट बेनली E नाम है उसका। बट वो एक B2B सेगमेंट के हिसाब से स्कूटर बनाया गया है। कन्वेंशनल मार्केट की अगर हम बात करें
तो होंडा ने ऑटो एक्सपो 2018 में PCX, जो कि उनका एक इंटरनेशनल स्कूटर है, PCX का इलेक्ट्रिक वर्जन उन्होंने शोकेस करा था, जिसको इस साल उन्होंने पेटेंट भी किया है इंडिया में। रिसेंटली उन्होंने 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अनाउंस करे हैं जो 2024 या उससे पहले इंडिया इंटरनेशनल या इंडियन मार्केट्स में आ जाएंगे। तो वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर टाइम फ्रेम, बट 1 से 2 साल के बीच में हमको होंडा का एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट इंडिया में देखने को जरूर मिल जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा है SK रफीक ने। ये हमसे पूछते हैं व्हाई पेट्रोल प्राइस इज 100 रुपीज प्लस इन इंडिया। रफीक, ये आजकल का बर्निंग टॉपिक है, पेट्रोल प्राइस ऑफ इंडिया। एक्चुअली रिटेल प्राइस ऑफ पेट्रोल 100 प्लस काफी सारी जगह हो गया है, बट क्रूड ऑयल और जो डॉलर प्राइस है उसमें इतनी तेजी से चेंजेस नहीं आए हैं। सिंपली पुट, अगर हम आपको बताएं तो पेट्रोल की जो एक्चुअल पेट्रोल की प्राइसिंग होती है वो 30 रुपीज 35-40 के आसपास है अभी। इसके अलावा डीलर कमीशन जो 3-4 रुपए है वो हम हटा दें तो वाकई का जितना बचा हुआ पैसा है आप और हम सीधे गवर्नमेंट को दे रहे हैं एज टैक्सेस। जी हाँ, गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइस से कहीं ज्यादा हमसे टैक्सेस ले रहे हैं। दिस इंक्लूड्स बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ टाइम पहले इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो था वो काफी ज्यादा सस्ता हो गया था। इसका डायरेक्ट फायदा हम कंज्यूमर्स को देने के बजाय गवर्नमेंट ने पॉकेट कर लिए थे सारे गेन्स, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के। अब जब वापस शूट कर रहा है क्रूड अपने नॉर्मल लेवल्स पे, तो आइडियली वो जो एक्साइज ड्यूटी जो टैक्सेस थे वो कम होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है और वो जो प्राइसेस शूट कर रहे हैं वो सीधे सीधे कंज्यूमर्स को पास किए जा रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई द पेट्रोल प्राइस हैज क्रॉस्ड ₹100 इन अ लॉट ऑफ सिटीज इन इंडिया, एंड ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस आस्क बाइक एडवाइस के एपिसोड नंबर 3 के। उम्मीद है आपको आपके कंफ्यूजन्स के सॉल्यूशंस मिले होंगे, और जो आप हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आप भी हमसे क्वेश्चंस, मोटरसाइकिलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे या हमारी वेबसाइट पे आके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए बाइक एडवाइस के यूट्यूब चैनल को। राइड सेफ, स्टे सेफ।